अच्छा लेट्स सपोज अगर हमारा दिल करता है कि जी हम एक कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख लें और दूसरा जो है ना किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखें, जो अगर हमें दोनों आती हैं तो हम जो है ना इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम जो है ना सिर्फ एक लैंग्वेज के साथ ही अपना पूरा काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जिनमें सी शार्प है, सी शार्प है और जावास्क्रिप्ट है और बू है। ये 3 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। हम 3 लैंग्वेजेस को यूनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में सी शार्प पढ़ेंगे। ठीक है, सी शार्प बहुत इजी है, कोई एक बंदा एक लैंग्वेज के अंदर ही एक्सपर्ट हो तो बेहतर है। तो हम इसके लिए सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करेंगे और सी शार्प के अंदर कोड लिखेंगे और हम उसको मज़ीद देखेंगे। ओके, आज के लिए जो है ना हमारे पास इतना ही है कि हमने 3D को 2D को देखा कि 2D के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम इनको किस तरह से सेट कर सकते हैं। और जो ना मज़ीद जब हम इंशाल्लाह ताला आगे गेम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि ये बटन्स अभी किस तरह से बगैर किसी कलर के हमें वाइट नज़र आ रहे हैं, तो आगे जाके हम देखेंगे कि हम इनके बटन्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, वो रह गया, वो है जी टेक्स्ट। ठीक है, जो सबसे पहले कंपोनेंट है जी टेक्स्ट है। अगर आप ये क्लिक करें तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। जिस तरह से जो ना हमारे पास इमेज बटन्स और टॉगल्स हैं, स्लाइडर्स हैं, इस तरह से जो है ना ये टेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास, इसका साथ हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ने वाला है। तो जो है ना ये टेक्स्ट है। अब अगर हम टेक्स्ट की भी देखें तो ये ट्रांसफॉर्म की तो जो वैल्यू जो कंपोनेंट है वो तो आलमोस्ट यूआई का सारे ऑब्जेक्ट्स का सेम है। जिस तरह से 3D के लिए हर ऑब्जेक्ट का जो है ना ये ट्रांसफॉर्म सेम होता है, तो लिहाजा इसके ऊपर एक कंपोनेंट जो दूसरों से मुनफरिद है, हर एक के ऊपर अपना अपना एक कंपोनेंट लगा है। जिस तरह से टूगल है, इसके ऊपर अपना कंपोनेंट लगा हुआ है, स्लाइडर के ऊपर अपना कंपोनेंट लगा हुआ है और बटन्स के ऊपर अपना ही कंपोनेंट लगा हुआ है। तो इसी तरह जो है ना ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ये अपना कंपोनेंट लगा हुआ है। इसका क्या काम है जी, यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि जी हमारे पास हमने जो काम करना है, अपना टेक्स्ट लिखना है कोई भी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है ना किसी स्क्रीन को टैग दे सकते हैं किसी स्क्रीन के लिए, मतलब कि ये जी मेन मेन्यू है, ये गेम प्ले है, ये लेवल सिलेक्शन है। तो इस तरह से जो है ना हम टेक्स्ट का हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसके अंदर एरियल आता है यूनिटी के अंदर। ठीक है, हम अपने यूनिटी के वाले फ़ोल्डर के अंदर आके एसेट्स में अपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी और जो है ना हम क्रिएट फ़ोल्डर कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करके हम अपने डिज़ायर्ड जो हमें फ़ॉन्ट ज़रूरत है वो हम जो है ना अपने कहीं से भी कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्री के फ़ॉन्ट्स हम इसके अंदर ला के पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूनिटी जो है ना वो उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो एरियल है। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट टाइप। जिस तरह से हर बंदे ने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल तो यूज़ किया होगा, तो उसी तरह से जो है ना इसके अंदर सारी चीज़ें के फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट टाइप है और जो है ना आगे हमारे पास फ़ॉन्ट टाइप है। इसके अंदर क्या आ जाता है जी, हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट लेना है हमने। अगर नॉर्मल टेक्स्ट लेना है तो ये इस तरह से विजिबल होगा। अगर हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो ये इस तरह से बोल्ड हो जाएगा, और अगर हमने इसको जो है ना इटैलिक करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जो है ना अगर हमने बोल्ड एंड इटैलिक दोनों एक साथ करने हैं देन ये आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल रखते हैं। आगे हमारे पास साइज़ आ जाता है जी, हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा, हम इसका अपनी मर्ज़ी से साइज़ भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो इतना है, हम इसको जो है ना इंक्रीज़ करके इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसको इंक्रीज़ करते रहेंगे तो वो अपने बॉर्डर के अंदर अपनी एक बाउंड्री के अंदर शो होता रहेगा। ओके, अब हमारे पास आ जाता है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या काम करती है कि जी अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं, तो जिस तरह से ये हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं हमने इस तरह से लिखी हैं, तो इनके अंदर में स्पेसिंग किस तरह से हैंडल करते हैं, इसका बहुत कम यूज़ होता है। हम इसको जो है ना यूज़ ज़्यादा नहीं करते।
इस तरह से ये जो है ना लाइन स्पेस 0 पे आ गया है, तो हम अगर 1 करते हैं तो वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास हमने उसका ऑब्जेक्ट छोटा लिया हुआ है, उसकी बाउंड्री छोटी है, तो हमारे पास इस तरह से शो होती है। अगर हमने इसके नीचे भी लिखना है कि जी ABCD, तो वो इस तरह से शो हो जाता है जी, लाइन स्पेस 1 के साथ ये नीचे की तरफ विजिबल होता रहता है हमें। ओके, आगे हमारे पास पैराग्राफ्स आ जाता है। पैराग्राफ आ जाता है, इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ कर सकते हैं। मतलब कि ये राइट साइड पे मतलब इसको कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। देन जो है ना हम यहाँ पे इसको मज़ीद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कि जी हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, टॉप व्यू कर सकते हैं, हम इसे डाउन पे अपने रख सकते हैं। अगर हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है, हम इसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ऊपर हम इसे कुछ भी नहीं शो करवाना चाहते, तो फिर हम ये ऐसे रख लेते हैं, या हम इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। और अगर हमें इस साइड पे शो करवाना है तो इस साइड पे शो करवा लेते हैं। ठीक है, लाइन बाय ज्योमेट्री आ जाता है। ठीक है, हम इसको ज्योमेट्री के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं। और आगे हमारे पास आ जाता है जी ओवरफ्लो और रैप। इनका जो है ना आगे जाके यूज़ पढ़ेंगे। रैप ओवरफ्लो का मतलब है कि अगर हम इसके अंदर मज़ीद टेक्स्ट लिखते रहेंगे तो ये जो है ना इस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर हम इसे जो है ना रैप कर देंगे, रैप का मतलब है कि वो एक अपनी बाउंड्री, अपनी एक हदूद के अंदर रहेगा टेक्स्ट। तो हम इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जी ये जो टेक्स्ट है ये अपनी एक हदूद के अंदर है, रैप में है। ट्रंकेट और जो है ना ओवरफ्लो का भी सेम यही काम होता है जी। हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली, आप जानते हैं कि जी वर्टिकली ऊपर की तरफ और हॉरिजेंटली नीचे की तरफ, हम अगर इसको इस तरह से रैप इसका ट्रंकेट कर देते हैं, ओवरफ्लो कर देते हैं, तो फिर ये जो है ना अगर हम इसके यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, Ctrl+Z किया, इसको वापस ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास ये बाउंड्री है इस टेक्स्ट की। अब वो कहता है कि जी इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर इसको चाहिए कि फ़िट हो जाए। ठीक है, ये इसका जो साइज़ है अपने लिहाज से एडजस्ट कर ले, खुद ब खुद ही एडजस्ट कर ले। वो इसने अपने टेक्स्ट के हिसाब से उसकी बाउंड्री का साइज़ देखा है और टेक्स्ट का साइज़ जो है ना वो आपने इस लिहाज से सेट कर दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि जी मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ सेट कर लेते हैं अपना। ओके, आगे हम अपना जो है ना कलर, टेक्स्ट का कलर देख लेते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अभी ग्रे है तो हम इसको जो है ना रेड कर सकते हैं, या येलो, जो भी अपनी डिज़ायर्ड आप जो चाहते हैं वो कलर इसका सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज 2D के लिए हमने आपने देखा कि हमने 2D के साथ किस तरह से वर्क करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ना अपनी कोडिंग की तरफ आएंगे। हम अपनी जो है ना जो बेसिक्स कोडिंग स्किल्स हैं उनकी तरफ आएंगे, अपने फंक्शंस देखेंगे, अपने जो इसकी यूनिटी की बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कोड को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे।